नमस्कार, मैं हूँ म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। श्रोताओं, भोपाल सहित प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कई जगह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे सभी मतदान के इस महापर्व में भागीदारी करते हुए मतदान जरूर करें। लेकिन जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं, वे मतदान तभी कर पाएंगे जब उनके नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएंगे। क्या अभी भी भोपाल में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं? आइए जानते हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन से। देखिए, भोपाल में चुनाव थर्ड फेज़ में है, 7 मई को है और नॉमिनेशन लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। नियमानुसार नॉमिनेशन लेने की जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते हैं। तो जो भी नाम जोड़ने के आवेदन हमको 19 तारीख के 10 दिन पहले अर्थात 9 तारीख तक प्राप्त हो जाएंगे, उस पर नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और सर, किस उम्र वर्ग के लोग नाम जुड़वा सकेंगे? स्वाभाविक रूप से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका नाम ही मतदाता सूची में जोड़ा जाता है, वही उसकी पात्रता रखते हैं, तो उस उम्र से ज़्यादा के लोग होंगे अपना नाम जुड़वा सकेंगे। और ये किस तारीख को वो 18 साल पूरे करेंगे जो अपने नाम जुड़वा सकेंगे? जैसे अभी अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो जो लोग 1 अप्रैल 2024 तक जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो नाम जुड़वा सकेंगे। नाम जुड़वाने के लिए क्या प्रक्रिया है? कैसे जो मतदाता हैं अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? देखिए, नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन भी प्रक्रिया है, ऑफलाइन भी प्रक्रिया है। हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, प्रमोट करते हैं। आसान भी है, सरल है, सुगम है, आपको कहीं जाना नहीं होता। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है हमारी। सामान्यतः नए बच्चों के ही नाम जोड़ते हैं जो अभी 18 साल के होते हैं। तो मोबाइल पे आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर लें और वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाकर के बहुत सहज रूप से आप अपना नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 6 उपलब्ध होता है वोटर हेल्पलाइन ऐप पे। आप उसमें अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह उस पर एंटर करने के बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं, तो ऑनलाइन मोड में जा कर के आप कर सकते हैं। ऑफलाइन यदि कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए आप BLO से संपर्क करके और वो अपना फॉर्म दे करके कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाकर भी नाम जोड़े जा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। वोटर हेल्पलाइन ऐप, चुनाव आयोग की वेबसाइट, इस पे जाकर भी नाम जोड़े जा सकते हैं। इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें मतदाताओं को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, 85 साल से ऊपर के मतदाता और दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है उनको घर से वोट करने का विकल्प दिया जाएगा। उनके पास ये विकल्प उपलब्ध है, वो चाहे तो घर से वोट कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्र पे जो लोग वोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो भी सहूलियत के इंतजाम हो सकते हैं उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी मतदाता को अपने मतदान केंद्र की जानकारी नहीं है या अपने मतदाता क्रमांक की जानकारी नहीं है या उसके पास वोटर ID नहीं है, तो वो इन सब के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो किस तरह से ले सकता है? ये वोटर हेल्पलाइन ऐप जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं और जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। क्या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मतदान वाले दिन यह भी जानकारी मिलेगी कि कैसे पहुंचे मतदान केंद्र पर? नहीं, मतदान केंद्र कहाँ है, मतदान केंद्र तक पहुँचने कैसे, ये जानकारी ज़रूर मिलेगी, लेकिन मतदान केंद्र पे कितने लोग लाइन में खड़े हैं या वेटिंग टाइम कितना है, ये जानकारियाँ भी उसके माध्यम से उपलब्ध नहीं है। चुनाव के दौरान कई तरह की शिकायतें आती हैं, कई बार लोगों को डराया जाता है, कई बार लोगों को धन या उपहार का प्रलोभन दिया जाता है। तो इस तरह की जो चुनावी शिकायतें अगर कोई करना चाहे मतदाता, तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, सी विजिल नामक ऐप है। सी विजिल ऐप जो है वो सिटीजन्स का ऐप है एक तरह से। सिटीजन, कोई भी नागरिक, कोई भी मतदाता यदि दिखता है उसे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से वो शिकायत कर सकते हैं। उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है यदि वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं तो। और ये भी ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक करीब 2000 से भी ज़्यादा शिकायतों का निराकरण हम लोगों ने किया है और 100 मिनट के अंदर, इसमें 100 मिनट्स में हम लोग उस प्राप्त शिकायत का निराकरण करते हैं। और शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है? कुछ नहीं, आपको अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा लोग खड़े हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, उदाहरण के लिए कहीं कुछ बांटा जा रहा है, कहीं समय निर्धारित समय के बाद लाउड स्पीकर बज रहा है, आप चाहें तो उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बना के उस ऐप पे डाल दें, आप चाहें तो मैसेज टाइप करके डाल दें। तो बड़ा सरल, सहज और सिंपल है।
चुनाव के दौरान किसी मतदाता को, किसी बुजुर्ग मतदाता को या किसी दिव्यांग मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने की कोई सुविधा अगर उसको लेना हो तो वो उसके लिए कहाँ आवेदन कर सकता है? नहीं, एक सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप पे जाकर के ऐसे मतदाता जो किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं मतदान केंद्र पे, वो उसका अपनी रिक्वेस्ट उस पर डाल सकते हैं, जिसको हम लोग फिर कोलेट करते हैं, एग्जाई करते हैं और उसके हिसाब से उस मतदान केंद्र पे हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सर, अभी तक तो मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ही नाम जोड़े जाते थे। अब क्या जो अलग अलग महीनों में जो मतदाता 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनके भी आवेदन लेने की कोई सुविधा प्रारंभ की गई है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले एक कट ऑफ डेट थी 1 जनवरी, हर साल की 1 जनवरी। अब 4 कट ऑफ डेट हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो इन 4 कट ऑफ डेट में हम देखते हैं जो लोग 18 साल के हो जाते हैं उनके नाम जोड़े जाते हैं। जैसे भोपाल की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 तक जो लोग 18 साल के हुए हैं उन सभी के नाम जोड़े जाएंगे। लोकतंत्र के इस उत्सव में सबकी भागीदारी के लिए आप हमारे सभी सुनने वालों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जिस दिन भी आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, चूँकि चुनाव हमारे यहाँ इस राज्य में 4 चरणों में हैं, तो जहाँ भी आप निवास कर रहे हैं आपके मतदान केंद्र पे जिस दिन भी आपके यहाँ मतदान हो, अपने मतदान केंद्र पे जरूर जाएं और वोट करें, क्योंकि वोट आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अधिकार तो है ही, अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी है। तो मतदान के दिन वोट जरूर करें। सर, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।